प्रिय छात्रों, अब हम सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का दूसरा भाग मीडियन माध्यिका का अध्ययन करेंगे। ये भी सेंट्रल टेंडेंसी है। क्या परिभाषा है? यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगा लें। आरोही या अवरोही? आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, पहले छोटा अंक प्राप्तांक, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अवरोही माने उतरता हुआ क्रम। जैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं आरोही, उतर रहे हैं तो अवरोही क्रम। किसी एक क्रम में लगा ले तो बिल्कुल मध्य में पड़ने वाला आंकड़ा माध्यिका कहलाता है। दैट इज द मेथड। बिल्कुल बीच में जो आएगा उसे हम कहेंगे कि ये मीडियन है। इसमें पहले के समान ही 3 विभाजित करेंगे। नंबर 1, यदि आंकड़े अवर्गीकृत हो तथा बारंबारता न दी हो। क्या आवश्यक है? सबसे पहले सभी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगा ले। अगर आप लगाना भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि n विषम है तो mi बराबर n + 1/2वां पद, और यदि n सम है तो mi बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। मैं थोड़ा सा आपको इसको स्पष्ट कर देता हूं। मान लीजिए 9 लड़के हैं, हम नंबर 1 ले रहे हैं विषम, तो आप खुद बता देंगे बीच का कौन सा होगा। आप फौरन कहेंगे 5वां। 4 इधर गए, 4 इधर गए, तो बीच का जो 5वां लड़का है दैट इज द मीडियन। उस 5वें लड़के की अगर भार का प्रश्न है तो भार लेंगे, अगर लंबाई का प्रश्न है तो उसकी लंबाई ले लेंगे। 5वां जो प्राप्तांक होगा वह उसका मीडियन होगा। परंतु जब नंबर 2 की बात करते हैं, सम है, मान ली 9 की जगह 10 हो गए, 10 लड़के हैं, बीच के लड़के को पकड़ के बाहर निकालना है, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 2 लड़के हैं। तो क्या करेंगे? 4 इधर हटा देंगे, 4 इधर हटा देंगे। अब बचा 5वां लड़का और कौन सा लड़का? छठा लड़का। 5वें लड़के की लंबाई नाप लेंगे, अगर लंबाई का सवाल है। छठे की लंबाई नाप लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, औसत निकाल लेंगे। तो ये आपको अति आवश्यक है इन प्रश्नों में। पहली चीज, आंकड़ों को क्रम से लगाना है, चाहे आरोही चाहे अवरोही। और नंबर 2, ये देखना है कि दिया हुआ n छात्रों की संख्या या प्राप्तांकों की संख्या सम है या विषम है, दोनों में अलग अलग स्थिति रहेगी। नंबर 2, यदि आंकड़े अवर्गीकृत हो तथा बारंबारता दी हो। तो इसमें जब बारंबारता दी होती है तो सबसे पहले संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक जोड़ करते जाते हैं। प्रश्न आप देखेंगे तब उसमें सीख लीजिएगा। और फिर उपरोक्त ही फॉर्मूले से यही फॉर्मूला लगाएंगे सम विषम का, इसी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो n जो है हम छोटे के जगह बड़ा n इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस n का अर्थ होगा समस्त बारंबारताओं का योग। अब हम तीसरी कैटेगरी का फॉर्मूला आपको बताएंगे। नंबर 3, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। पहले बंटन की संचय बारंबारता ज्ञात कर लीजिए, फिर ये ज्ञात करेंगे बारंबारताओं के योग का आधा किस वर्ग में आता है। जितने भी वर्ग हैं उनमें किस में आ रहा है, किसके अंतर्गत आ रहा है, उसे हम माध्यिका वर्ग कहेंगे। इसकी पहचान करना अति आवश्यक है। अगर इसकी पहचान हमने गलत कर ली तो आगे का तो सब काम गलत हो जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला है MB बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस C। यहाँ L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, n समस्त बारंबारताओं का योग, और C इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता किसकी? माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की, जो उससे पहले आता है उस वर्ग की संचयी बारंबारता। तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में माध्यिका वर्ग का महत्व है। तो माध्यिका वर्ग की पहचान करना अति आवश्यक है। अगर उसमें गलती कर दी हमने तो हमारा सारा प्रश्न का हल गलत हो जाएगा। अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे।
कुछ प्रश्न देखिए माध्यिका पर। पहले कुछ बहुविकल्पी है प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न 1, संख्याओं 2, 3, 4, 5, 6 और 7 की माध्यिका होगी। नंबर 1 4, नंबर 2 5, नंबर 3 6, नंबर 4 4.5। आपको बताया गया कि माध्यिका निकालने से पहले सभी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होता है, ये मस्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि ये छोटा प्रश्न है तो आंकड़े पहले से क्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पर n हम देखें 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है, तो सम संख्या पे हम बताया 2 पद होते हैं। 6 का आधा 3 माने तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे 2। सम संख्या पर 2 होते हैं, तीसरा प्लस चौथा पद बटे 2। 1 2 3 4 चौथा 5, 4 प्लस 5 बटे 2 बराबर 9 बटे 2 4.5। तो हम कहेंगे विकल्प 4 सही। दूसरा प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका है 6.5, 6, 5.5, 5। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्रम में है। इनका नंबर भी सम है, इसलिए यहां भी 2 पद होंगे। 10 का आधा 5, 5वां और छठा, 5वां पद प्लस छठा पद बटे 2। 1 2 3 4 5 ये हो गया और ये हो गया 6। 5 प्लस 6 बटे 2 11 बटे 2 5.5। 5.5 किस में है, ये लिखा हुआ है विकल्प 3 सही। तीसरा सवाल, आंकड़ों 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा लीजिए। लगाने पर 10, उसके बाद 11, 12, उसके बाद 14, 15, 16, 19। यहां पर n देखिए 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या। पहले 2 सवाल में हमने देखा था n सम संख्या थी जिस पर 2 पद लिए जाते हैं, विषम पर 1 पद होता है। कौन सा पद होता है, n प्लस 1 बटे 2वां पद, 7 प्लस 1 बटे 2वां पद, 8 बटे 2 चौथा पद। चौथा पद आप इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 वही आएगा 14th। तो हम कहेंगे इसकी जो माध्यिका होगी 14th होगी। अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न 4, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं जिनमें ऐसी संख्या होती है जिनमें एक और स्वयं से को छोड़कर अन्य किसी से भाग ना हो सके, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर 10 सम संख्या। सम संख्या बताएगा 2 पद होते हैं। m ई बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2। n क्या है यहाँ पर 10, 10 बटे 2 5वां पद प्लस छठा पद बटे 2। 5वां पद गिनिए 1 2 3 4 5, छठा 13, 11 प्लस 13 बटे 2 24 बटे 2 बराबर 12। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 वही आएगा सेम। इसलिए कहा गया चाहे आरोही क्रम में लगाइए और चाहे अवरोही क्रम में लगाइए, आंसर विल बी द सेम। प्रश्न 5, निम्न प्रेक्षण अवरोही क्रम में है। यदि माध्यिका 24 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्रम में पहले से लगाकर दिया हुआ है, अवरोही क्रम में दिया हुआ है 41 35 32 30, x प्लस 4, x प्लस 2 18 14 12 और 11। n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10 सम संख्या। फिर वही 2 पद होंगे। m ई बराबर कौन सा 10 बटे 2वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद, 5वां पद प्लस छठा पद बटे 2,
1 2 3 4 5 और ये 6, x प्लस 4 प्लस x प्लस 2/2। ये माध्यिका इस प्रश्न में हमको 24 दे रखी है, तो 24 बराबर हो गया 1 और 1 2x प्लस 6/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 6 बराबर 48, 2x बराबर 48 माइनस 6, 2x बराबर 42, इसलिए x बराबर 42/2 दैट इज इक्वल टू 21। तो हम कहेंगे x की वैल्यू 21 होगी। तो आप चेक कर सकते हैं 21 प्लस 4 25, इसके बाद आएगा 21 प्लस 2 23, ठीक है, इसके बाद आएगा, क्रम में हो जाएंगे सारे आंकड़े, आते हैं x की वैल्यू जो है 21 होगी। प्रिय छात्रों, कुछ अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न 6, निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक बारंबारता 33 34 35 36 37, बारंबारता 2 3 4 5 1। अभी जो कर रहे थे सब वो भी अवर्गीकृत आंकड़े थे, यह भी अवर्गीकृत आंकड़े हैं, दोनों में डिफरेंस। अभी तक हमने देखा बारंबारता नहीं दी हुई थी, इस प्रश्न में बारंबारता दे रखी है। तो बताया गया आपको कि अवर्गीकृत आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, बिना बारंबारता वाले, बारंबारता वाले। तो ये बारंबारता वाले हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। प्राप्तांक x, बारंबारता f और एक खाना बनाएंगे किसका, संचयी बारंबारता। प्राप्तांक 33 34 35 36 37, बारंबारता 2 3 4 5 1। संचय का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे चलते जाएं और जोड़ करते जाएं। तो इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 2, इसमें नेक्स्ट जोड़ देंगे 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15। तो अगर आप इनको जोड़कर देखोगे तो योग क्या पाओगे, 15 पाओगे। 2 और 3 5 4 9, 5 14 और 1 15। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बताया गया कि पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ले और फिर हम देखें कि ये जो 15 आया है तो यहाँ पर n क्या है, विषम, क्योंकि वही फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। और हमने पढ़ा है विषम पर केवल एक ही पद होता है, माध्यिका me बराबर n प्लस 1/2वां पद। तो n कितना, 15, 15 प्लस 1/2वां पद कितना हो गया, 15 और 1 16/2 8वां पद। तो 8 नहीं है माध्यिका, 8वां पद। तो इस 8वें पद को आपको ढूंढना है। काय में ढूंढना होगा, इस संचयी बारंबारता वाले कॉलम में कि 8वां पद कहाँ होगा। इस 2 का मतलब क्या है, 2 पद हो चुके, इसका मतलब है 5 पद हो चुके, इसका मतलब 9 हो चुके। तो इसका मतलब 5 के बाद 6ठा 7वां 8वां और यहाँ तक आएंगे। तो ये हम किस में आएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। 8वां पद हमारा इसके अंदर आएगा और इसका जो स्कोर है वो 35 है। तो हम कहेंगे माध्यिका क्या होगी, 35। ये याद रखना है, केवल 8वां पद लिख के नहीं छोड़ना है, उस 8वें पद को इसमें ढूंढना है। जहां 8वां पद आ जाए तो हम कहेंगे 6 7 8 9, ये सारे ख्याल क्या है, 35 है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे माध्यिका होगी 35। एक अन्य प्रश्न देखिए, प्रश्न 7, निम्न सारणी में आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। आयु वर्षों में 10 11 12 13 14 15, छात्रों की संख्या 6 8 10 7 3 2। कैसे आंकड़े हैं, अवर्गीकृत बारंबारता वाले। पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। पहले टेबल बनाइए, आयु वर्षों में, छात्रों की संख्या, संचयी बारंबारता 10 11 12 13 14 15, संख्या 6 8 10 7 3 2। संचय निकालिए। पहले 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 7 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36। ये हो गया n। तो इस सवाल में और पहले वाले प्रश्न में जो अंतर है वो केवल सम और विषम का है।
तो ये सम संख्या है। तो ME दो पद होते हैं, कौन कौन से दो होंगे? n/2वां पद 36/2वां पद प्लस 36/2 प्लस 1 उससे अगला पद वहाँ पद बटे 2। तो ये हो गया 18वां पद प्लस 18 और 1 19वां पद बटे 2। देखिए किसमें ढूंढते हैं? संचयी बारंबारता में हमें 18 पद चाहिए, यहाँ तक 6 हो पाए हैं, यहाँ तक 14 हो पाए हैं और यहाँ तक 24 हो गए। इसका मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सारे क्या होंगे? 12 होंगे। सारे पद क्या होंगे? 12 होंगे। तो 18वां पद भी 12 होगा और 19वां पद भी क्या होगा? 12 होगा। तो 12 प्लस 12 24/2 बराबर 12। तो हम कहेंगे इन आंकड़ों की जो माध्यिका होगी वो क्या होगी? 12। प्रिय छात्रों, अब हम ऐसा प्रश्न करने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि आंकड़े वर्गीकृत हैं। प्रश्न 8, निम्न बंटनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पद बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 9, 8, 12, 5, 3। जब आपको सूत्र बताए गए थे तो उसमें बताया गया कि सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए और फिर ये ज्ञात कीजिए कि n/2वां पद किस वर्गांतर में आ रहा है, वही हमारी माध्यिका वर्ग होगा, उसी से सारा प्रश्न हल होगा। ये तो सबसे पहले हम देखिए टेबल बनाकर पद मीन्स x, वर्गांतर कह सकते हैं आप, बारंबारता f, और ये संचयी बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 9, 8, 12, 5, 3। संचयी बारंबारता 9, 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 3 37। n है, ये क्या है? n है। तो हम क्या निकालेंगे? n/2वां पद, n/2वां पद 37/2वां पद कितना हो गया? 18.5 वहाँ पद। इसका मतलब होता है 18 और 19वां पद। जैसे कहा था तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, 17 तक है ये। इसके बाद सारे पद जो हैं वो इसमें आएंगे। तो हम कहेंगे ये है आपकी माध्यिका वर्ग। तो क्या लिखेंगे? यह है वर्गांतर 20 से 30 के मध्य होगा, अतः माध्यिका वर्ग हो गया 20 से 30। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, इसके अंदर भी माध्यिका वर्ग, क्योंकि यही आपको असली पहचान देगा आगे प्रश्न को हल करने के लिए। अब जो फॉर्मूला है आपका ME बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1/F n/2 माइनस C। डायग्राम में लिख लीजिए L1 निम्न सीमा होती है, यह आपका हो गया L1, L2 उच्च सीमा होती है, ये हो गया 30, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता ये हो गया 12, n लिखा हुआ है, और C क्या बताया था? माध्यिका वर्ग से पहले वाला जो ऊपर वाला वर्ग है ये रहा C। आप चाहें तो अलग अलग यहाँ भी लिख सकते हैं, पर तो इसमें लिख लिया आपने, बात एक ही है। तो देयरफॉर ME यहाँ पर L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F बराबर 12, C बराबर 17 तथा n बराबर 37। ME बराबर मान रखिए 20 प्लस L2 30 माइनस 20/F कितना है? 12 ब्रैकेट में n 37/2 माइनस C कितना है? 17। हल करना है 20 प्लस 20 में 20 क्या 10, 10/12 और ये हो गया 18.5 माइनस 17 बराबर 20 प्लस 10/12 इंटू कितना बच गया? 18.5 में से 70 घटा दिए, कितना बच गया? 1.5। तो ये हो गया आपका 20 प्लस गुणा कर दीजिए 15/12 बराबर 20 प्लस 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15 है, 5/4 बराबर 20 प्लस
1.25 बराबर 21.25, ये आपका ME होगा। तो ये है जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो प्रश्न रहता है ऐसे टाइप 4 अंक का, और जब होता है अवर्गीकृत तब रहता है 2 अंक का, और अगर बारंबारता न दी हो तब रहता है 1 अंक। एक अंतिम प्रश्न देखिए माध्यिका के ऊपर, प्रश्न 9, निम्नलिखित बंटनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पद 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, बारंबारता 4, 5, 16, 19, 7 और 5। पहले जैसा ही प्रश्न है, आंकड़े कैसे हैं? वर्गीकृत। पद पहले संचयी बारंबारता निकालिए, बारंबारता संचयी बारंबारता 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 4, 5, 16, 19, 7, 5। संचयी 4, 4 और 5 9, 16 और 9 25, 25 और 19 44, 44 और 7 51, 51 और 5 56। 56 हो गया इसका n। पहले क्या ज्ञात करते हैं? n बटे 2वां पद, 56 बटे 2 वहाँ पद क्या हो गया? 28वां पद। देखिए 4, 9, 25, 25 के बाद 44 तक रहेंगे 50 से 60 के अंदर, तो हम कहेंगे यह वर्गांतर, यह वर्गांतर 50 से 60 के मध्य होगा, इसलिए माध्यिका वर्ग हो गया 50 से 60। फॉर्मूला ME बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में N बटे 2 माइनस C। L1 क्या बताया गया? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 50, L2 उच्च सीमा 60, C पहले F माध्यिका वर्ग की बारंबारता 19 और C उससे पूर्व पद की संचयी बारंबारता 25, और N निकाल ही चुके हैं पहले आप। ME मान रखेंगे आप, L1 50, 60 माइनस 50 F है बटे 19, N 56 बटे 2 माइनस 25, 50 प्लस 10 बटे 19 और ये हो गया 28 माइनस 25, 50, 28 बची गया 3, 10 दिया 30, 30 बटे 19, 19 से भाग कर दीजिए, 30 को 19 से 1.58 बराबर हो गया 51.58। ये हो गई माध्यिका। प्रिय छात्रों, अब हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का तीसरा भाग बहुलक मोड पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर हम केवल अवर्गीकृत आंकड़ों का ही बहुलक आपसे पूछा जा सकता है, वर्गीकृत आंकड़ों का आपके सिलेबस में नहीं है। परिभाषा: दिए हुए आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता अधिकतम हो वह पद उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। एक प्रकार से देखकर बताना है केवल आपको। प्रश्न 1, कक्षा 3 के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्न है।
8, 7, 9, 8, 10, 8 इनका बहुलक होगा। हम देख रहे हैं इसमें 8 ऐसा स्कोर है जो सबसे अधिक बार आया है, 1, 2, 3 बार आया है, अतः हम कहेंगे इसका बहुलक 8 होगा। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 2, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 15, 21, 8, 12, 15, 9, 15, 12, 8, 15, 9। प्रश्नों को ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक बार एट ए ग्लांस देख कर ही पता लग जाएगा आपको कि कौन सा ऐसा स्कोर है, कौन सा ऐसा प्राप्तांक है जो अधिक बार आ रहा है। तो हमने देखा भाई 15 जो है अधिक बार आ रहा है, तो इस प्रश्न में 15 की बारंबारता 4 बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जबकि आप देखेंगे 9 2 बार आया है, जो अन्य पदों की अपेक्षा सबसे अधिक है, अतः इसका बहुलक 15 होगा। केवल देख कर बताना है, एक ही अंक का प्रश्न होता है। कुछ अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। पद का मान 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, बारंबारता 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8, 4। हल केवल अवलोकन करके ही बताना है कि बहुलक क्या है। हम देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता जो है 8 है, मतलब 20, इसका मतलब क्या है, 20 4 बार आया, 21 5 बार आया, 22 7 बार आया, 23 6 बार आया, 24 8 बार आया, इसी प्रकार से 26 भी 8 बार आया है। इसका माने जो दो पद हैं जो अधिक बार आए हैं वो 24 और 26 हैं। तो इस स्तर पर हम कहेंगे कि दोनों ही बहुलक हैं, 24 और 26। 24 होगी या 26 होगी ये हमारे इस स्तर पर सिलेबस में नहीं है। एक विधि होती है जिसे हम समूहन विधि कहते हैं, एक बड़ी सी टेबल बनाकर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वो आंसर 24 होगा या 26 होगा। इस स्तर पर हम कहेंगे दोनों ही बहुलक हैं। अंतिम प्रश्न 4, किसी बारंबारता सारणी का समांतर मार्ग 48.4 तथा बहुलक 46 है, उसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये एक फॉर्मूला है जो इन तीनों के संबंध को बताता है। एम आपने पढ़ा है मीन समांतर माध्य, एमई मीडियन माध्यिका, एमओ मोड बहुलक। तो इस प्रश्न में हम देखिए एमओ हमको दिया हुआ है 46 और एम हमको दिया हुआ है 48.4। तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर भर दी। तो 46 इक्वल टू 3me माइनस 96.8, इसको पक्षांतर कर दीजिए। 46 प्लस 96.8 इक्वल टू 3me, इन दोनों को एडअप कर दीजिए। 142.8 इक्वल टू 3me, therefore me is equal to 142.8 by 3 से डिवाइड करने पर यू विल गेट 47.6। अतः हम कहेंगे कि इस बंधन की माध्यिका 47.6 होगी। इस प्रकार से प्रिय छात्रों ये यूनिट 3 सांख्यिकी समाप्त होती है, जिसके आपने 3 भागों में पढ़ा है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक।